Assalamualaikum dear students, welcome to the Azim group of publications. I am Nimradi, your chemistry teacher, and today we are going to discuss types of the molecule from the chemistry book by Azim Academy. आज हमने ये डिस्कस करना है, क्वेश्चन है हमारा गिवन टाइप्स ऑफ द मॉलिक्यूल। टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल की अगर डिस्कस की जाए तो हमारे पास दो तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक होते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स जबकि दूसरे हमारे पास होते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स एंड द पोलर मॉलिक्यूल्स? अगर आप बात करते हैं Cl2 की तो दोनों मॉलिक्यूल एक जैसे हैं, तो हम अगर इनकी डेफिनेशन को देखें, सेम तरह के एटम्स कंबाइन करते हैं यानी जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 होता है, उनके मिलने से जो मॉलिक्यूल बनता है उनको हम कहते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। द मॉलिक्यूल्स इन विच द बॉन्डेड एटम हैव नो डिफरेंस इन देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज कॉल्ड नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें मौजूद एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0 हो, इट्स मीन दोनों सेम हो, ऐसे बॉन्ड को हम कहते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, या ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ पोलर मॉलिक्यूल्स की, तो पोलर मॉलिक्यूल्स में डेफिनेशन बिल्कुल ऑपोजिट है। द मॉलिक्यूल्स इन विच द इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड इक्वली and the bonded atom acquire a partial positive and the partial negative charge are called polar molecules। यानी अगर नॉन पोलर की डेफिनेशन देखी जाए तो दोनों एटम सेम होंगे जो मिलकर मॉलिक्यूल बनाएंगे और उनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 होगा, यानी दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, सेम होगी। लेकिन अगर हम बात करते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स की, तो पोलर मॉलिक्यूल्स में जो दो बॉन्डेड एटम मिलकर बॉन्ड बनाएंगे उनके दरमियान इलेक्ट्रॉन की इक्वली शेयरिंग होगी, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा और एक के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। सबसे पहले नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल को डिस्कस कर लेते हैं। व्हेन अ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, बोथ द एटम्स हैव द सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जब दो एटम मिल के मॉलिक्यूल बना रहे हैं और वो दोनों एटम दोनों सेम हो, तो दोनों की स्ट्रेंथ इक्वल है, दोनों इक्वली इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेंगे क्योंकि दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर दोनों का सेम है, दोनों की एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने की पावर सेम है, तो दोनों वहाँ से इलेक्ट्रॉन एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करेंगे। इस अट्रैक्शन की वजह से हम कह सकते हैं कि दोनों में अट्रैक्शन जो है वो इक्वल होगी और इस तरह के मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। यानी सेम तरह के एटम मिल के मॉलिक्यूल बना रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 है। इसकी बेस्ट एग्जांपल आपके पास हाइड्रोजन H2 की है, O2 की है, इसके अलावा Cl2 इसकी एग्जांपल है। अगर मैं डिस्कस करती हूँ नॉन पोलर मॉलिक्यूल की बजाय पोलर मॉलिक्यूल, तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें एटम्स और जो मॉलिक्यूल मिलकर बना रहे हैं वो सेम नहीं होते बल्कि डिफरेंट होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं पोलर मॉलिक्यूल। जिसमें बेस्ट एग्जांपल HCl की है, वाटर की है, HF की है, या आप क्लोरोफॉर्म की इसमें एग्जांपल को कोट कर सकते हैं। ये तमाम वो एग्जांपल्स हैं जिनमें दो डिफरेंट तरह के एटम्स होंगे जो मिलकर मॉलिक्यूल बनाएंगे और उनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने की वजह से इक्वल शेयरिंग नहीं होगी, एक ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर रखता होगा और एक ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर रखता होगा। जिससे इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर ज़्यादा होगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा और जिसके ऊपर इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर ज़्यादा होगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो हमने एक और शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लिया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पोलर एंड द नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, जिसमें हमने शॉर्टकट में इन डेफिनेशन पढ़ी कि अगर सेम तरह के एटम्स होंगे तो वो कहलाएगा नॉन पोलर और अगर आपके पास डिफरेंट एटम्स होंगे तो वो कहलाता है नॉन पोलर। इसी के साथ हम वॉन डेर वाल्स फोर्सेस की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास हमने डिस्कस किया था कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की एक एग्जांपल है जिसको हम कहते हैं वॉन डेर वाल्स फोर्सेस। लेकिन वॉन डेर वाल्स फोर्सेस एक बड़ी कैटेगरी है, अगर हम मजीद इसको डिटेल में देखें तो हमें पता चलेगा कि 4 तरह की फोर्सेस बेसिकली हमारे पास एग्जिस्ट करती हैं मॉलिक्यूल्स के दरमियान। सबसे पहली डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दूसरी डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, जबकि तीसरी इंस्टेंटेनियस डाइपोल या इंड्यूस्ड डाइपोल, या जिनको हम लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस भी कहते हैं। डाइपोल फोर्सेस, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, इनका दूसरा नाम लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस भी है। हम आज के लेक्चर में इनमें से सबसे पहली फोर्स को डिस्कस करेंगे, दैट इज डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। The force of attraction which are present between the positive end of the one molecule and the negative end of the other molecule is called dipole force of attraction। लेकिन अगर हम अपनी बुक से प्रॉपर डेफिनेशन देखें तो प्रॉपर डेफिनेशन के मुताबिक पॉजिटिव एंड एक पोलर मॉलिक्यूल का जबकि नेगेटिव एंड दूसरे मॉलिक्यूल पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम कहते हैं डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इस डेफिनेशन से समझ आ रहा है कि पॉजिटिव पोल जो है वो भी पोलर मॉलिक्यूल का होना चाहिए एंड दूसरा आपके पास नेगेटिव एंड है वो भी एक पोलर मॉलिक्यूल का होना चाहिए। तो मैं कह सकती हूँ कि दो पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान
जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होंगी, जिनमें एक का पॉजिटिव एंड दूसरे के नेगेटिव एंड को अट्रैक्ट करेगा। इस तरह की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। इसकी बेस्ट एग्जांपल आपके पास HCl की है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की है। HCl जिसमें हाइड्रोजन जो है वो बॉन्डेड है क्लोरीन के साथ, और हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन को भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्लोरीन को भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन क्लोरीन के ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज है। इसका मतलब क्लोरीन बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या करेगा, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करेगा, जिसकी वजह से उनके दरमियान बॉन्ड बना। अब HCl के दरमियान जो बॉन्ड है वो तो है इंट्रामॉलिक्यूलर, लेकिन एक HCl के मॉलिक्यूल का क्लोरीन जिसके ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज है वो करीब पड़े हुए दूसरे मॉलिक्यूल्स के हाइड्रोजन जिसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा। यानी एक मॉलिक्यूल का नेगेटिव एंड दूसरे मॉलिक्यूल के पॉजिटिव एंड को अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे जो डॉटेड लाइन है वो हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को शो कर रही है। लेकिन सॉलिड जो बॉन्ड शो हो रहा है ये H और Cl के दरमियान सॉलिड बॉन्ड हमारे पास जो डॉटेड लाइन नहीं है वो बेसिकली हमारे पास इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। लेकिन हम यहाँ पे क्योंकि डाइपोल की बात कर रहे हैं तो क्लोरीन नेगेटिव एक मॉलिक्यूल का और हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो अप्रोक्सीमेटली 1% अफेक्टिव होती हैं एज कम्पेयर टू द कोवेलेंट बॉन्ड। यानी कोवेलेंट बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये भी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये कोवेलेंट बॉन्ड से अगर इसका कंपैरिजन किया जाए तो तकरीबन 1% ये अफेक्टिव है। अगर हम इनकी डिस्कस करें कि कौन से फैक्टर्स हैं जो डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को डिस्टर्ब कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं या अफेक्ट कर सकते हैं, उनमें से पहला फैक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है दोनों एटम के दरमियान, जबकि दूसरा हमारे पास है डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल। जितने मॉलिक्यूल्स दूर होंगे फोर्सेस उतनी वीक होंगी और जितने मॉलिक्यूल्स करीब होंगे उनके दरमियान फोर्सेस उतनी स्ट्रॉन्ग होंगी। इसी तरह अगर मैं दूसरे फैक्टर की बात करती हूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होगा बॉन्ड उतना स्ट्रॉन्ग होगा और जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होगा बॉन्ड उतना ही वीक होगा। इसके अलावा हमारे पास स्क्रीन पे अगर आप देखें तो एक एग्जांपल शो हो रही है जिसमें 2 क्लोरोफॉर्म के मॉलिक्यूल शो किए गए हैं। क्लोरोफॉर्म का फार्मूला होता है CHCl3। इस स्ट्रक्चर को इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पे ओपन करके लिखा गया है, जिसमें क्लोरीन को अलग-अलग निकाल के लिखा गया है और हाइड्रोजन को अलग। तो यहाँ पे जो 2 क्लोरोफॉर्म है, एक का हाइड्रोजन जो है वो अट्रैक्ट हो रहा है, जबकि दूसरे मॉलिक्यूल का क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से पहले वाले के हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींच रहा है। तो उस टाइम जो फोर्सेस डेवलप हो रही हैं, एक भी पोलर मॉलिक्यूल है जबकि दूसरा भी पोलर मॉलिक्यूल है, और उन 2 पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान टेम्परेरी जो फोर्सेस डेवलप हो रही हैं इनको डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। नेक्स्ट अगर हम अपनी बुक के अकॉर्डिंग आए तो हमारी बुक में लिखा हुआ है अफेक्ट ऑफ फोर्सेस ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टीज। यानी इन डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का क्या अफेक्ट होता है मेल्टिंग पॉइंट पे, बॉइलिंग पॉइंट पे एटसेट्रा। अगर तो फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगे तो जाहिर सी बात है चीज़ को तोड़ना या मेल्ट करना या वेपर्स में कन्वर्ट करना मुश्किल होगा। तो जब हमारे पास फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हैं तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हीट ऑफ वेपराइजेशन और हीट ऑफ सब्लिमेशन की वैल्यूज़ भी ग्रेटर होंगी। लेकिन अगर बॉन्डिंग वीक है तो तोड़ना भी आसान, उसके उसके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट और बाकी तमाम तरह की जो पैरामीटर्स हैं वो भी कम से कम होते जाएंगे। सो आई होप कि आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।